नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज का पहला सवाल है, मुफ्ती साहब अकीके में बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं? मोहम्मद मुफस्सिर, मुंबई। अकीके में बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि जो जानवर आप अकीके के लिए ज़िबा करें तो उसके अंदर सारे ही हिस्से अकीके के होने चाहिए, क्योंकि बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं। तो या तो बकरीद के मौके पर आप कुर्बानी करेंगे तो उस वक्त में कुछ हिस्से कुर्बानी के हों, कुछ अकीके के हों, तब भी आपका अकीका सही हो जाएगा। और आम दिनों के अंदर आप अकीका कर रहे हैं तो उसके अंदर सारे हिस्से अकीके के होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गोश्त वाले की दुकान पर जाएं और उससे कहें कि मेरे 2 हिस्से अकीके के लिख लो और बाकी गोश्त तुम अपना ज़िबा करके उसको बेच देना। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो इस तरह से आपका अकीका सही नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि बड़े जानवर में अकीका कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरी ये है कि सारे हिस्से अकीके के हों या कुछ हिस्से कुर्बानी के हों, कुछ अकीके के हों, तब आपका अकीका बड़े जानवर में सही होगा। दूसरा सवाल है, मुफ्ती साहब असर के बाद क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? जी, असर के बाद क़ज़ा नमाज बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसमें पढ़ने में कोई हरज नहीं है, क्योंकि क़ज़ा नमाज का मसला यह है कि जितनी जल्दी हमसे हो सके उतनी जल्दी हमको क़ज़ा नमाज अपनी अदा करना चाहिए। तीसरा सवाल है, मुफ्ती साहब मैं कुरान पाक की तफसीर पढ़ना चाहती हूँ, मुझे मशवरा दीजिए कि मैं किस आलिम की कुरान की तफसीर पढ़ूँ। एक खातून। अगर आप कुरान पाक की तफसीर का मुताला करना चाहती हैं, कुरान पाक की तफसीर देखना चाहती हैं, तो सबसे बेहतर जो तफसीर है वो है हज़रत मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहब की तफसीर है। उसके बाद अभी कुछ वक्त पहले हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक तफसीर लिखी है। वो तफसीर बहुत आसान है और आम लोगों की समझ में बहुत जल्दी आ जाती है। तो आप अगर हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तफसीर पढ़ेंगी तो उससे इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और बहुत आसान लफ्ज़ों में हज़रत ने उसके अंदर तफसीर लिखी है, उसका तर्जुमा किया है। चौथा सवाल है, मुफ्ती साहब मैं रमज़ान में उम्रा करने जा रहा हूँ, रमज़ान में उम्रा करने का कितना सवाब है? नौशाद खान, हैदराबाद। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ज़ियारत हरमैन और उम्रे की और हज की तौफीक अता फरमाए। तमाम ईमान वालों को हज और उम्रे की तौफीक अता फरमाए। मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत करने की अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी तौफीक अता फरमाए और आपको भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपके उम्रे को कबूल फरमाए। हदीस पाक में है कि रमज़ान मुबारक में जिसने उम्रा किया गोया ऐसा है जैसा कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया। तो बड़ी फजीलत है रमज़ान मुबारक में उम्रा करने की। आप उम्रा करने जा रहे हैं तो बहुत एहतराम के साथ, बहुत अदब के साथ, बहुत अकीदत के साथ उम्रे के लिए जाएं। ऐसा ना हो कि हमसे वहाँ पर कोई लग़्ज़िश, कोई गलती हो जाए और हमारा सारा सफ़र बेकार हो जाए। इसलिए जो हज़रात उम्रा करने जाते हैं तो उनसे उन लोगों को चाहिए बहुत एहतराम के साथ मक्के मुकर्रमा में रहें, हरम शरीफ में रहें, और मदीना पाक के अंदर तो बहुत ही एहतराम के साथ हम सबको रहना चाहिए। 5वां सवाल है, मेरे ऑफिस में गैर मुस्लिम लोग मेरे साथ काम करते हैं, लंच में हम लोग एक साथ खाना खाते हैं, क्या एक साथ खाना खाने से हमारे ईमान में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? शादाब हुसैन, कानपुर। बिल्कुल नहीं, आप अपने साथियों के साथ जो गैर मुस्लिम हैं उनके साथ खाना खा सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं। उनके साथ बैठने में, खाना खाने में कोई हरज नहीं है और इससे कोई बुराई नहीं है। आपके ईमान के ऊपर इंशाअल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह हम लोगों को अपने साथियों के साथ, जो हमारे गैर ईमान वाले भाई हैं, उनके साथ दावत में जाना या कहीं एक साथ खाना खाना या उनको अपने यहाँ दावत में बुलाना, या अगर उनके यहाँ कोई प्रोग्राम है तो उनके यहाँ दावत में शामिल होने में कोई हरज नहीं है। उनके यहाँ ताकीद के साथ शामिल होना चाहिए, उनको भी बुलाना चाहिए ताकि आपसी भाईचारा कायम रहे, आपसी मोहब्बत
قائم رہے اور ملک کی سلامتی کے لیے یہ بہتر ہے، ایسا کرتے رہنا چاہیے اور یہ کرنا اچھی بات ہے۔ آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے دینی، آپ اس کو بے جھجک آپ کی اسکرین پر جو نمبر دیا جا رہا ہے اس پر آپ لکھ کر بھیجیں یا وائس میسیج میں بھیج دیں، جس طرح آپ اپنی کسی بھی زبان میں آپ اپنا میسیج بھیج سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنے میں جھجکے نہیں، شرمائے نہیں، کیونکہ دین کا حاصل کرنا یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دین کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچ سکے اور اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔